दोस्तों, आज की क्लास में खरगोश और बाज की कहानी है। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में पिंटू नाम का एक खरगोश भी था, जो बहुत ही दयालु और मददगार प्रवृत्ति का था। जंगल में जब भी किसी जानवर को किसी मदद की आवश्यकता होती तो पिंटू खरगोश उसकी मदद अवश्य करता था। खरगोश के इन्हीं गुणों के कारण जंगल के सारे जानवर उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक बार पिंटू खरगोश खाने की तलाश में घूम रहा था। तभी शिकारी कुत्तों की नज़र उस पर पड़ गई। पिंटू खरगोश को अकेला देख कुत्तों ने उसे अपना शिकार बनाना चाहा और उसके पीछे पड़ गए। अब पिंटू डर के कारण बहुत ही तेजी से भाग रहा था। पिंटू आगे आगे था और शिकारी कुत्ते उसके पीछे पीछे। पिंटू खरगोश को लग रहा था कि शायद आज वह नहीं बच पाएगा। तभी पिंटू खरगोश की नज़र एक जंगली भैंस पर पड़ी। भैंसा घास चर रहा था। पिंटू खरगोश ने जंगली भैंस से मदद मांगी और बोला, भैंसा भाई, देखो, यह जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मार कर खाना चाहते हैं। कृपया कर आप इनसे मुझे बचा लीजिए। जंगली कुत्तों को देखकर भैंसा भी डर गया, क्योंकि जंगली कुत्ते 8 से 10 की संख्या में थे और जंगली भैंसा अकेला था। उसे लगा कि शायद जंगली कुत्ते कहीं उसी का शिकार न कर ले। इसलिए जंगली भैंसा खरगोश से बोला, खरगोश भाई, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, किंतु इस वक्त मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इतना कहकर जंगली भैंसा वहाँ से चला गया। पिंटू खरगोश अपनी जान बचाकर फिर भागने लगा और जंगली कुत्ते उसके पीछे थे। तभी उसे एक बारहसिंघा दिखलाई दिया। खरगोश बारहसिंघा के पास जाकर बोला,
जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कृपया आप इनसे मेरी रक्षा करिए। जंगली कुत्तों को देखकर बारहसिंगा भी डर गया और खरगोश से बोला, खरगोश भाई, मेरे घर में परिवार वाले मेरा रास्ता देख रहे हैं। घर में मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जानना होगा। इतना कहकर बारहसिंगा वहाँ से भाग गया। बारहसिंगा के जाते ही खरगोश फिर भागने लगा। भागते भागते खरगोश को एक घोड़ा दिखलाई दिया। खरगोश ने घोड़े से सहायता मांगी, किंतु घोड़ा बोला, अगर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो यह जंगली कुत्ते मुझे भी मार डालेंगे। इतना कहकर घोड़ा भी वहाँ से भाग गया। इसी प्रकार भागते भागते खरगोश को बहुत सारे जानवर मिले, किंतु किसी ने भी खरगोश की मदद नहीं की। खरगोश बहुत डरा हुआ था और जंगली कुत्ते अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी खरगोश को आसमान में एक बाज दिखाई दिया। बाज ने भी भागते हुए खरगोश को देख लिया। बाज नीचे की तरफ खरगोश के पास आया। तभी खरगोश ने बाज से सहायता मांगी। एक बार खरगोश भी बाज की मदद कर चुका था, इसलिए बाज भी खरगोश की मदद करना चाहता था। बाज ने खरगोश को अपने पंजे में दबाया और खरगोश को लेकर आसमान में उड़ गया और शिकारी कुत्ते देखते ही रह गए। बाज ने खरगोश को एक सुरक्षित स्थान पर उतार दिया। खरगोश ने बाज को बहुत धन्यवाद दिया। बाज बोला, मित्र, तुमने भी मेरी मदद की थी, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य था। इतना कहकर बाज उड़ गया और खरगोश अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। ठीक है, बाज और खरगोश की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो बुरे वक्त में कोई ना कोई हमारी सहायता अवश्य करता है। दोस्तों, सही बात है, हम अगर किसी का सहायता करते रहते हैं तो कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि कोई ना कोई मिल ही जाता है अपना सहायता करने के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। आपको क्या, अपने राय कमेंट में बताइए। कहानी का जो शीर्षक है यानी टॉपिक है वो है अपनी तुलना दूसरों से न करें। ठीक है, इससे स्पष्ट मालूम चल रहा है कि ये कहानी क्या होने वाला है। कहानी का मतलब है, देख लीजिए, कि अपनी है जो तुलना है ना, किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे कठिन कठिन शब्द आएंगे। देखिए, संतुष्ट लिखा हुआ है, इच्छाएं लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है। तो कैसे ही सब चीज़ को हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, इसका भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक बार की बात है। ठीक है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं
नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ठीक है, किसी जंगल में देख लेता है हंस को और उसे देख करके यह सोचने लगता है मन ही मन कि यह जो जीव है, यह जो प्राणी है, कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ठीक, इतना साफ और सफ़ेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है। यह अब तुलना करने लगा कि यह जो प्राणी है यह औरों जीव जंतु से सुंदर भी है और साफ है और सफ़ेद भी है। ठीक है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। अब यह कल्पना करने लगता है कि इस वजह से यह तो बहुत खुश रहता होगा। ठीक है, कौवा हंस के पास गया। अब यह जाता है उस हंस के पास और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया। अब इस पे हंस कुछ बोलता है। हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। अब ये बोलता है कि हाँ, खुश तो रहता था, लेकिन कब तक खुश रहता था? जब तक मैंने तोता को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। अब उसे देखने पे ऐसा लगता है कि मुझसे भी सुंदर और धरती का सबसे सुंदर तोता ही है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवा ने सोचा कि अब कौवा फिर सोचने लगता है कि हंस तो तोते की सबसे सुंदरता की बात कर रहा है। ठीक है, हंस है जो सबसे, अब ये कौवा है अब तक ये मान रहा था हंस ही सबसे सुंदर है, सफ़ेद है, अच्छा है और खुश रहता था। जब वह उससे मिलता है तो अब वह बताता है कि हमसे तो और खुश है कोई और, वो है तोता। ठीक है, तब यह सोचता है हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। अब यह सोचता है कि अब उसे देखना होगा कि वह कैसा है तोता को। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है। अब ये बोलता है कि हम जब तक खुश थे जब तक मोर को नहीं देखे थे। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कोई तरह के रंग है, तो कई तरह के रंग है। अब कौवे ने सोचा सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। अब इसके पीछे पड़ जाता है कि आखिर सबसे ज़्यादा कौन खुश है, तो ये पता करके ही मानेगा, ये ठान लेता है। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा।
कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं। अब यह देखता है कि मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई, तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई, अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर के घर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया और उसकी जीवन के जो अहमियत है उसे खुद नहीं मालूम था और उसे दूसरा कोई बता रहा है। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरों की खुशियाँ में अपना खुशी नहीं ढूंढना चाहिए। हम जितने में हैं उतने में खुश रहना चाहिए और हर समय को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको भी सीखने को मिला होगा। और कुछ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज का क्लास आपको पढ़ाई से रिलेटेड मिलता रहेगा। अगर आपके घर में लड़का लड़की पढ़ने वाले हैं तो कम से कम उनके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वह घर बैठे आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकें। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।